हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से डिस्कस कर रहे हैं। इसका बहुत सारा लेक्चर वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कुछ और बेसिक क्वेश्चन को हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से डिस्कस करेंगे। ओके, तो कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इसमें हमने 3 क्वेश्चंस लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सभी को जब ध्यान से वॉच करेंगे ना तो मालूम चलेगा तीनों में काफी सिमिलरिटी है। ऐसा लग रहा है कि 1 जो है जनरल फॉर्म है 2 और 3 का। अगर हम 1 का इंटीग्रेशन डेवलप कर लें, 1 का इंटीग्रल अगर हम फाइंड कर लें तो 2 और 3 का 10 सेकेंड में फिर रेस्पॉन्डिंग करेंगे। 2 और 3 अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उस कंडीशन में 2 और 3 को हम 10 सेकेंड में डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे भी। तो सबसे पहले 1 नंबर जो इंटीग्रल है उसका फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे, तब हम बात करेंगे कि उसका यूज करके 2 और 3 का इंटीग्रल कैसे हम 10 सेकेंड में फाइंड करेंगे। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इसको हमने कैपिटल RE एज्यूम कर लिया। देन ये कितना है? ax प्लस b है और अंडर रूट cx प्लस b है और dx है। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में भी आपने देखा था कि जो रूट में नहीं था उसको जो है इस रूट के इनसाइड वाले जैसे ट्रांसफॉर्म करते थे। पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म था, लेकिन बट अभी ऐसा नहीं है, ये लीनियर है। ये दोनों को अगर आप देखेंगे, रूट के इनसाइड वाला और रूट के आउटसाइड वाला भी देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ये लीनियर तो जो विदाउट रूट का है ना उसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इसकी तरह। यानी क्या करेंगे हम इसमें कि लेट करेंगे ax प्लस b को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे लैम्डा इंटू cx प्लस d और प्लस में म्यू। ऐसा हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अब है कि इसे कैसे लिखते हैं हम? तो यहां जो होगा उसको यहां कॉपी करके लिखेंगे। फिर यहां पर 2 कांस्टेंट जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 सेलेक्ट किया जाता है। एक है लैम्डा और दूसरा है म्यू। तो आप यहां बदल भी सकते हैं। यू कैन राइट अल्फा बीटा, यू कैन राइट गामा डेल्टा, एनी सिंबल में बी सिलेक्टेड। तो हमने यहां लैम्डा सेलेक्ट किया और ये रूट के जो इनसाइड में है ना उसे हमने यहां लिख दिया प्लस म्यू। अब हम क्या करेंगे कि नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन टर्म्स ऑफ a, b, c एंड d। अब इससे क्या करना है मुझे कि लैम्डा और म्यू का वैल्यू फाइंड करना है a, b, c, d के पदों में। हमेशा यहां जो रहेगा उसको यहां लिखेंगे इज इक्वल टू लैम्डा रूट के इनसाइड वाला प्लस और एक और कोई कांस्टेंट। हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ax प्लस b और ये हो जाएगा लैम्डा cx प्लस लैम्डा d प्लस म्यू। अब यहां इसकी
पेयरिंग करते हैं। x का कोफिशिएंट कितना है a, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है लैम्डा c। तो इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग बनाएंगे। फिर यहाँ पर फिर देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म है b और यहाँ कांस्टेंट टर्म है लैम्डा d प्लस म्यू। तो फिर इन दोनों का हम कॉरेस्पॉन्डिंग बनाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग बनाकर अब हम लैम्डा और म्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब आप सोचिए कि इससे लैम्डा और म्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां से जब हम ये कंपेयरिंग करेंगे ना तो ये आएगा लैम्डा सी इज इक्वल टू ए, देन लैम्डा इज इक्वल टू ए बाई सी। ओके, और एक और है यहां से लैम्डा डी प्लस में म्यू, लैम्डा डी प्लस म्यू इज इक्वल टू बी। तो यहां से जब म्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो आएगा b माइनस लैम्डा डी, और लैम्डा का वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो बताइए अगर हम वहां लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर दें तो म्यू हम कितना ऑब्टेन करेंगे। तो b माइनस लैम्डा डी है तो ये हो जाएगा b माइनस लैम्डा डी, तो लैम्डा का वैल्यू a अपॉन c और यहां हो गया d। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो bc माइनस ad और अपॉन में c हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू का वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि फाइनली हमने म्यू भी कैलकुलेट कर लिया और यहां से हमने लैम्डा भी कैलकुलेट कर लिया। तो उस कंडीशन में आप बताइए कि ax प्लस b कैसे टर्म होगा। तो ax प्लस b को देखिए आपने क्या माना था लैम्डा इंटू सी एक्स प्लस डी, और लैम्डा का वैल्यू कितना आया a अपॉन c, और यहां है cx प्लस d और प्लस में है म्यू, और म्यू का वैल्यू हो गया bc माइनस ad और अपॉन में c। ओके, यही मेरा मिशन था कि ax प्लस b को हम चाहते थे इसकी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाए। अब जब हम ये कर लेंगे ना तो देखेंगे इंटीग्रल अब कैसा होगा। तो इंटीग्रल में आप देखेंगे तो यहां है ax प्लस b। अब ax प्लस b जो है ना उसका वैल्यू हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। फिर जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना तो फिर यही आएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे पुनः ax प्लस b आ जाएगा। बस ये ट्रांसफॉर्म करके लिखा होगा, इससे मुझे बेनिफिट है। तो इंटीग्रल ax प्लस b को कैसे लिखेंगे तो a अपॉन cx प्लस d प्लस bc माइनस ad अपॉन में c, यहां हमने ब्रैकेट ले लिया, और फिर अंडर रूट cx प्लस d है और फिर यहां पर dx भी है। ओके, अब क्या करेंगे ना कि cx प्लस d जो आप देख रहे हैं ना तो cx प्लस d से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। तो बताइए जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। a अपॉन c कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। अब देखिए cx प्लस d है, रूट में cx प्लस d है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सोचिए कि cx प्लस d है,
और सी एक्स प्लस डी है रूट में। रूट का मीनिंग कितना होगा? पावर 1/2। और आपको मालूम है कि जब बेस सेम रहेगा तो पावर हम ऐड कर देते हैं। तो ये 1 है और ये 1/2 है, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो बताइए, जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तब ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से cx प्लस डी को अंडर रूट cx प्लस डी है और ये cx प्लस डी है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो cx प्लस डी का पावर 3/2 होगा और dx होगा प्लस bc माइनस ad अपॉन में c, ये कांस्टेंट है और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट और बोलिए कितना आएगा? cx प्लस d आएगा और फिर dx आएगा। a अपॉन c। अब क्या करेंगे ना कि पावर 3/2 है और ये लीनियर है, इसके रिगार्डिंग फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। पावर में एक ऐड करेंगे और जितना आएगा आफ्टर एडिंग उसी से हम डिवाइड करेंगे, तो cx प्लस d 3/2 में 1 ऐड करिए 5/2 आएगा, उसी से डिवाइड करिए। फिर एक और बात जो महत्वपूर्ण है, x का जो कोफिशिएंट है ना उससे भी डिवाइड करिए। क्यों करते हैं डिवाइड? इसके लिए प्रीवियस वीडियो आपको देखना चाहिए। इसका bc माइनस ad अपॉन में c, यहां रूट है तो रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2, तो 1/2 में 1 ऐड करिए, we obtain 3/2 अपॉन 3/2 और x का कोफिशिएंट c है, देन डिवाइड बाय c। अब देखेंगे कि क्या कॉमन बनेगा। 2 ऊपर में आएगा तो 2 इसमें भी 2 ऊपर में ट्रांसफर होगा, अपॉन में c स्क्वायर कॉमन बनेगा। एक c ये और एक c ये, दोनों मिलकर c स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, cx प्लस d का पावर है 5/2 और cx प्लस d का पावर है 3/2। बताइए कितना कॉमन होगा? सोचिए और मुझे बताइए कि cx प्लस d का पावर 5/2, cx प्लस d का पावर 3/2, देन कॉमन कितना हो सकता है? तो आप बोलेंगे कि cx प्लस d का पावर 3/2 होगा। जस्ट लाइक समझिए 2 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे, तो जो लोएस्ट होता है वही कॉमन होता है। तो 1 रुपए 50 पैसे का हमने कॉमन बनाया। अब बचा क्या? तो देखिए 2 रुपए 50 पैसे में से 1 रुपए 50 पैसे का कॉमन बनाया, ऐसे सोचते हैं तो 1 रुपए बचा। इट मीन्स cx प्लस d का जो पावर है ये 1 बचा, और यहां से a भी बचा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं a और cx प्लस d और अपॉन में यहाँ 5 भी बचा हुआ है। और बताइए यहां से क्या होगा? bc और माइनस में ad अपॉन 2 कॉमन हो चुका है, c स्क्वायर भी कॉमन हो चुका है, तो यहाँ 3 बचा हुआ है। हो गया। इस रिजल्ट को भी हमने डेवलप कर दिया। अब इसे मुझे फॉर्मूले की तरह याद रखना चाहिए कि ax प्लस b है और अंडर रूट cx प्लस d है, तो उसका इंटीग्रल ये आता है 2 अपॉन c स्क्वायर, cx प्लस d का पावर 3/2 और फिर यहां पर a अपॉन 5 cx प्लस d bc माइनस ad और अपॉन में 3 आता है। ऐसा ही मिलता जुलता रिजल्ट एक और आया था जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता था।
देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे हम क्विकली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो 2 में कितना लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को लिख दिए एक बार और, x माइनस 1 है और अंडर रूट x प्लस 1 है और dx है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d, क्योंकि इस फॉर्मूले को जब हम यूज करेंगे तो इसमें a b c d का यूज है। ओके, तो a b c d का वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखिए जो बाहर है उसे हम ax प्लस b कहते हैं, तो a का काम ये करेगा। देन वी हैव a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1। देखिए ये ax प्लस b है और ये cx प्लस d है। तो c किसको बोलते हैं, x का कोफिशिएंट 1 है और ये d का काम कर गया। हो गया, a b c d हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका इंटीग्रल हम लोग डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे। तो देखिए 2 अपॉन c स्क्वायर, तो 2 अपॉन 1 का स्क्वायर, cx प्लस d यानी ये आएगा cx प्लस d, पावर 3/2, पावर 3/2 a अपॉन 5 यानी 1 अपॉन 5, cx प्लस d हो गया, प्लस bc माइनस ad, bc माइनस 1 माइनस ad और अपॉन, a को d से कर लेंगे और अपॉन में 3, ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली ये आएगा 2 और x प्लस 1 का पावर 3/2 और ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 5 और माइनस 2 अपॉन 3, देन 2 x प्लस 1 का पावर 3/2 और 3x प्लस 3 और एलसीएम हो जाएगा 50। अब इसे देखिए सिंप्लीफाई करके लिखिए 2/15 और x प्लस 1 का पावर 3/2 और ये हो गया आपका 3x माइनस 7। दिस विल बी रिक्वायर्ड आंसर। 2 अपॉन 15 x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 और 3x माइनस 7, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन कब, इसको आप 10 सेकंड में तभी कर पाएंगे ना जब आपको ये रिजल्ट लर्न रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि इसका जो इंटीग्रल फॉर्मूला है उसे आपको लर्न कर लेना है, तब जो है आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसी तरह अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में x प्लस 2 है और कितना है, अंडर रूट 3x प्लस 5 है और dx है। तो बताइए यहां से a का वैल्यू 1, इसको a बोलते हैं, b का वैल्यू 2, x के बगल में जो होगा a होगा, c का वैल्यू 3 हो जाएगा, d का वैल्यू 5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब हम इसका डायरेक्ट आंसर इसमें लिखते हैं। तो कितना है आंसर में 2 अपॉन c स्क्वायर, तो 2 अपॉन 3 का स्क्वायर और देखिए cx प्लस d है उसके बाद, यानी 3x है और प्लस में 5, टोटल पावर 3/2 और यहाँ ब्रैकेट a अपॉन 5 यानी 1 अपॉन 5, cx प्लस d यानी 3x प्लस 5 प्लस ad माइनस bc माइनस ad। तो देखिए bc 2 3 जा 6 कर देंगे माइनस, तो bc माइनस ad 5 को 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा अपॉन, और अपॉन में है 3 हो नहीं, इसका आंसर हो गया। अब एक लाइन सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनल आंसर इसका हम लिख देंगे 2 अपॉन 9 3x प्लस 5 होल पावर 3/2
और ये आएगा 3x + 5 और अपॉन में 5 और ये बन जाएगा आपका 1/3। ओके, अब इसे आप इसमें 2/9 3x + 5 का पावर 3/2 एलसीएम ले लीजिए तो 3 3 या 9x आ जाएगा, 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 5 और अपॉन में 50। अब इसे और अरेंज करके लिख सकते हैं कि 2/135 15 को 9 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 3x + 5 का पावर 3/2 और ये हो जाएगा 9x + 20। दिस विल बी रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर मुझे फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन का रिजल्ट अगर मुझे लर्न है तो उसके आधार पर 2 और 3 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही क्विक आंसरिंग कर सकते हैं। अब है कि अगर क्वेश्चन नंबर 3 को मैनुअली बनाना हो, अगर उसे हम एकेडमिक एग्जाम में शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है तो उसे हम कैसे बनाते हैं, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा ये था तो हम लेट करते हैं यहां पर, लेट x + 2 को हम कैसा चाहते हैं ट्रांसफॉर्म करना, लैम्डा इनटू और 3x + 5 और प्लस में म्यू। जैसे पहले हमने मैनुअली मूव किया, इसे भी आपको दिखा देते हैं करके। तो ये x + 2 हो गया, 3 λx प्लस में 5 लैम्डा प्लस में म्यू। अब देखिए यहां x का कोफिशिएंट, इसका फ्रेंडशिप इसके साथ, इसका फ्रेंडशिप इसके साथ, तो आप बताइए उस कंडीशन में कितना हम ऑब्टेन करेंगे। तो ऑब्टेन करेंगे यहां से 3 लैम्डा = 1, देन वी गेट लैम्डा = 1/3, 5 लैम्डा प्लस म्यू = 2, देन म्यू = 2 माइनस 5 लैम्डा, तो 2 - 5 और लैम्डा का वैल्यू 1/3, देन वी गेट 5/3 और फाइनली वी गेट 1/3। संजोग है ऐसा कि लैम्डा और म्यू दोनों इक्वल आ गया। जब हम ये काम कर लेते हैं तब हम उस इंटीग्रेशन में आते हैं। तो देखिए जब हम इंटीग्रल उसका बनाएंगे तो कितना था, x + 2 था, तो x + 2 के लिए देखिए कैसे लिखेंगे, लैम्डा × 3x + 5 तो 1/3 3x + 5 प्लस म्यू का वैल्यू भी 1/3, ब्रैकेट क्लोज हो गया और यहां हो गया √3x + 5 और dx हो गया। अब हम इसको फिर वैसे ही रूट में जो 3x + 5 है ये बाहर है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1/3 हुआ और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2, तो 3x + 5 का पावर 3/2 dx हो जाएगा। फिर 1/3 कांस्टेंट है बाहर और √3x + 5 और dx हो गया। इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, उसी तरह कॉमन बना लीजिए जैसे पहले कॉमन बना रहे थे और वही मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है जस्ट लाइक एक फॉर्मूला की तरह बिहेव कर रहा है और इसको अगर करके अब ये फॉर्मूला और एक और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मैंने फॉर्मूला बनाया था, दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में काफी सिमिलरिटी मिलेगी। ओके, तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 का रिजल्ट को लर्न कर लीजिए कि उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है और अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को ही सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो फिर आप लैम्डा और म्यू करके इसे भी बना सकते हैं। ओके।